चलिए आइए जानते हैं आज चंद्रशेखर आजाद जी की पूरी जीवनी। काकोरी ट्रेन डकैती और सैंडर्स की हत्या में शामिल निर्भय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। उनका शुरुआती जीवन आदिवासी क्षेत्र भावरा गांव में व्यतीत हुआ। भील बालकों के साथ रहते रहते चंद्रशेखर आजाद ने बचपन में ही धनुष बाण चलाना सीख लिया था। चंद्रशेखर आजाद की माता जगरानी देवी उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी, इसलिए उन्हें संस्कृत सीखने के लिए काशी विद्यापीठ बनारस भेजा गया। दिसंबर 1921 में जब गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, उस समय मात्र 14 वर्ष की उम्र में चंद्रशेखर आजाद ने इस आंदोलन में भाग लिया। इसके परिणाम से उन्हें गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया गया। जब चंद्रशेखर से उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आजाद और पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। यही से चंद्रशेखर सीताराम तिवारी का नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इस घटना ने चंद्रशेखर आजाद को बहुत दुखी किया। उन्होंने ठान लिया कि किसी भी तरह देश को स्वतंत्रता दिलवानी ही है। एक युवा क्रांतिकारी प्रणवेश चैटर्जी ने उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे क्रांतिकारी दल के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवाया। आजाद के समान स्वतंत्रता और बिना किसी भेदभाव के सभी को अधिकार दिलवाने जैसे विचारों से बिस्मिल बहुत प्रभावित हुए। चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों के साथ संस्था के लिए धन एकत्र करते थे। आजाद का यह मानना था कि संघर्ष की राह में हिंसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके विपरीत हिंसा बेहद जरूरी है। जलियांवाला बाग जैसे अमानवीय घटनाक्रम जिसमें हजारों निहत्थे और बेगुनाहों पर गोलियां बरसाई गई, इस घटना ने चंद्रशेखर आजाद को बहुत दुखी किया, जिसके बाद उन्होंने हिंसा को ही अपना मार्ग बना लिया। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण झांसी में चंद्रशेखर आजाद ने एक निर्धारित समय के लिए अपना गढ़ बना लिया। झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में वह अपने साथियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे। अचूक निशानेबाज होने के कारण चंद्रशेखर आजाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से बच्चों के अध्यापन का कार्य भी करते थे। वह दिमारपुर गांव में अपने इसी नाम से स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए थे। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1925 में काकोरी कांड हुआ, जिसके आरोप में अशफाक उल्लाह खां बिस्मिल समेत अन्य मुख्य क्रांतिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई, जिसके बाद चंद्रशेखर ने इस संस्था का पुनर्गठन किया। भगवती चरण बोहरा के संपर्क में आने के बाद चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के भी निकट आ गए थे। इसके बाद भगत सिंह के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजी हुकूमत को डराने और भारत से खदेड़ने का हर संभव प्रयास किया। 1931 में फरवरी के अंतिम सप्ताह में जब आजाद गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने सीतापुर जेल गए तो विद्यार्थी ने उन्हें इलाहाबाद जाकर जवाहरलाल नेहरू से मिलने को कहा। चंद्रशेखर आजाद जब नेहरू से मिलने आनंद भवन गए तो उन्होंने चंद्रशेखर की बात सुनने से भी इनकार कर दिया। गुस्से में वहां से निकलकर चंद्रशेखर आजाद अपने साथी सुखदेव के साथ एल्फ्रेड पार्क चले गए। वे सुखदेव के साथ आगामी योजनाओं के विषय में बात कर ही रहे थे कि पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उन्होंने बिना सोचे अपने जेब से पिस्तौल निकालकर गोलियां दागनी शुरू कर दी। दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई, लेकिन जब चंद्रशेखर के पास मात्र एक गोली शेष रह गई, चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही ये प्रण किया था कि वह कभी भी जिंदा पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। इसी प्रण को निभाते हुए उन्होंने वह बची हुई गोली खुद को मार ली। पुलिस के अंदर चंद्रशेखर आजाद का भय इतना था कि किसी को भी उनके मृत शरीर के पास जाने तक की हिम्मत नहीं थी। उनके मृत शरीर पर गोली चलाकर और पूरी तरह आश्वासित होने के बाद ही चंद्रशेखर की मृत्यु की पुष्टि हुई। बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जिस पार्क में उनका निधन हुआ था उसका नाम परिवर्तित कर चंद्रशेखर आजाद पार्क और मध्य प्रदेश के जिस गांव में वह रह रहे थे उसका नाम दिमारपुर से बदलकर आजादपुरा रख दिया गया। तो दोस्तों, आज जिस जीवन को हम जी रहे हैं, जिस आजादी में हम खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ऐसे ही क्रांतिकारियों के जीवन का बलिदान है। मेरा चंद्रशेखर आजाद जी को शत शत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद।